जब अलग राज्य हुए तो हर लोग का सपना था कि अपना राज हो गया, अबुआ राज हो गया। लेकिन ये अपना राज और अबुआ राज में ये बबुआ मुख्यमंत्री ने जो झारखंड के हजारों लाखों नौजवान युवतियों का भी सपना था, अब हमारा राज हुआ, हमें झारखंड में ही रोजी रोजगार मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि अलग राज्य होने के बाद बाबूलाल जी के समय स्थानीय नीति को परिभाषित की गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी आंदोलन हुए, हाईकोर्ट हुए और उसके बाद 14 वर्ष तक किसी ने स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाई थी। हमारी सरकार आने के बाद जो झारखंड के युवा शक्ति, जो नौजवान युवतियों का सपना था कि अब अबुआ राज में हमें भी अब झारखंड में सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको ध्यान में रखकर हमने स्थानीय नीति परिभाषित की, नियोजन नीति भी बनाई। 5th शेड्यूल में संविधान ये अधिकार देता है कि जो 13 जिला है उस पे हमने 5th शेड्यूल के आधार पर महामहिम के आदेश से 13 जिला में 10 वर्ष के लिए टेम्पोररी, कोई हमने परमानेंट आरक्षित नहीं की थी, 10 वर्ष तक जो 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें 10 वर्ष तक जो आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी स्थानीय वासी को ही उस जिले में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी मिलेंगे। और इस तरह जब और 11 जिला में भी वहाँ के लोगों ने मांग की तो हमने उस समय तत्कालीन खेलकूद मंत्री श्री अमर बावरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के अनुशंसा के आधार पर हमने 11 जिला में भी 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी को आरक्षित करने का काम किया था। और ये दोनों कोई गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये सरकार ने जब एक पलामू की महिला ने हाईकोर्ट में केस किया तो हाईकोर्ट ने में जो हेमंत सरकार ने दलील दी, जिसके कारण अभ्यर्था की याचिका खारिज कर दी गई और जिसके कारण झारखंड में कोलाहल पैदा हो गया। और झारखंड के लोगों के दबाव के कारण राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। अब मैं सरकार से ये जो नियोजन नीति इन्होंने वापस ली है, झारखंड के नौजवान युवतियां झारखंड सरकार से पूछना चाहती है कि क्या नियोजन नीति में क्या खामियां थी, क्या इसके माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही थी? अगर नहीं तो फिर उसने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की? दूसरा सवाल यह है कि यदि किन्हीं कारणों से नियोजन नीति सरकार के नज़रों में गलत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट जाने में जो पैसे खर्च हुए वह जनता की गाढ़ी कमाई का था। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब तो यही था कि उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई हुई नियोजन नीति राज्य के हित में थी और हाई कोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, इसीलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यदि ऐसा था तो फिर राज्य सरकार ने नियोजन नीति रद्द क्यों की? जब एक तरफ आप मामले को हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गया तो बीच में ही आपने इस नियोजन नीति को रद्द क्यों किया? इसी को कहते हैं दिग्भ्रमित सरकार है। ये अक्षम सरकार के साथ साथ दिग्भ्रमित सरकार भी है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नियोजन नीति
जल्द लाएंगे। अच्छा होता अगर इसकी नीति और नियत और झारखंड के जो 14 वर्ष से जो हमारे नौजवान युवतियाँ जो सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे थे, अगर इनकी नियत होती तो आप अगर बीजेपी सरकार की नियोजन नीति से आप संतुष्ट नहीं थे तो आप एक अलग नियोजन नीति लाते तो स्वतः ही जो बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति थी वो समाप्त हो जाती। आज झारखंड के हजारों नौजवान युवतियाँ, आज सुबह ही जो पंचायत सचिव ये करीब 4000 लोग का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास सुबह आया था। उनकी सारी प्रक्रिया हमारी सरकार के समय पूरी हो गई थी, सिर्फ उसे नियुक्ति पत्र देना था। इसी बीच आचार संहिता लग जाने के कारण उन नौजवान युवतियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसी तरह रेडियो ऑपरेटर, स्पेशल ब्रांच हजारों प्रक्रिया के तहत थे। अब इस राज्य के नौजवान के साथ जिस तरह ये दिग्भ्रमित सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा, ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता की बात है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, कभी भी भगवान आपको सुबुद्धि दे कि जो नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसको पूरा आप करके उन नौजवान युवतियों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का काम करें। अब दूसरा प्रश्न ये भी उठ रहा है, क्या इनकी मंशा ये जो आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग जो चुनाव के समय या इनकी पूरी राजनीति को अगर देखें तो ये सिर्फ भावनाओं को उभार कर चुनाव के समय वोट लेकर, उस समय चुनाव के समय आदिवासी मूलवासी और चुनाव के बाद सब आदिवासी मूलवासी की सूद ना लेना, ये नियोजन नीति से यही सिद्ध होता। आज आदिवासी मूलवासी इस सरकार से पूछना चाहती है कि क्या गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उन बच्चों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी भी अपने राज्य अबुआ राज्य में नहीं मिलनी चाहिए? अब जब पूरा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का पूरे राज्य में अगर ओपन हो जाएगा तो वहाँ गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा, गुमला का बच्चा, सिमडेगा का बच्चा 3rd ग्रेड का नौकरी में नहीं पाएगा। अब बड़े बड़े पैसे वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी 3rd ग्रेड की 4th ग्रेड की नौकरी देने की मंशा इस सरकार की। और कोई ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े स्कूल इस झारखंड में चलाते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे के बच्चियों को सरकारी नौकरी मिले, और आदिवासी मूलवासी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बच्चियों को नौकरी सरकारी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का ना मिले, ये मंशा इस सरकार की है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि अबुआ राज्य में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड हमारे गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे को 3rd ग्रेड 4th में आरक्षण मिले। 10 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए की थी कि हमने 2014 के घोषणा पत्र में ये साफ शब्द कहा था कि हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में स्थानीयों को प्राथमिकता देंगे। और इसी उद्देश्य से जब राज्य की जनता ने हमें बहुमत दी तो हमने जनता से चुनाव समय जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया था। आज राज्य की जनता इस सरकार से पूछना चाहती है कि आपने बड़े बड़े निश्चय पत्र में वादे किए थे, युवकों को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, किसानों को अधिकार देंगे। आज जो दिया हुआ बीजेपी सरकार का अधिकार, वो अधिकार को भी छीनने का काम ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। और हमें अब ये सबको सोचने की ज़रूरत है
कि इस राज्य जो आज विषम परिस्थिति में है, विषम चक्र में फंसी हुई है, क्या राज्य सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए है, एक परिवार के लिए है? ये आज विचारने की जरूरत है। आखिर राज्य को इस विषम परिस्थिति से निकालने की हम सब की जिम्मेदारी है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी एक परिवार की भक्ति में लगी हुई है, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता एक परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में देशभक्ति की भावना से लगी हुई है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की भक्ति भावना से काम करती है। चाहे सत्ता पक्ष में हम रहें, चाहे विपक्ष में रहें। सत्ता पक्ष में भी रहें तब भी हमने झारखंड के नौजवान युवतियों को रोजगार मिले, और 1 लाख से 5 साल के अंदर हमने 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। अगर 1 वर्ष की भी बात हम करें तो 2015 में हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 वर्ष की उपलब्धि में, तो सारे मीडिया आप सब छापे आपके पास होगा भी, 1 साल में ही हमने 18,000 टीचर की नियुक्ति दी थी। वो समाचार पत्र आज भी आपके पास होंगे। और इस तरह ये सरकार 14 महीने के बीत जाने के बाद भी नए रोजगार की बात तो छोड़े,